जी, आजकल कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? अभी तो कुछ नहीं चल रहा सर। कोटाई हॉस्पिटल में दिखाया? हाँ, कोटाई में दिखा लिया, इंदौर दिखा लिया, पीएसआरडीएम में, मतलब कोटा में दिखाया अधिकतर। वहां भी दिखाया है। अभी आजकल कोई दवाई चल रही है? नहीं, कोई दवाई नहीं चल रही अभी। सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है आजकल आपकी सामने देखने में, क्या क्या दिक्कत आती है? सर, सबसे ज्यादा दिक्कत मेरे पढ़ने में हो रही है। मतलब हाँ, रीडिंग में। क्या सर, जैसे पहले मैं पढ़ लेता था, लिख लेता था, ड्राइविंग भी करता था, मैं 2 साल पहले बाइक वाइक भी चलाता था। अब मतलब ही नहीं। अब जो आपकी जो रिपोर्ट है ना, उसके हिसाब से नो ड्राइविंग। अगर आपको कॉन्फिडेंस हो भी तो भी आपके लिए भी खतरा, दूसरों के लिए भी खतरा। क्योंकि आप सीधा सीधा अच्छा देख पाते हैं, तो इसलिए आदमी को लगता है कि मुझे दिख तो रहा है सारा कुछ, और कोई जांच करने के लिए कह देगा तो बहुत दूर तक देख लोगे। हाँ सर, ऐसे ही होता है। कभी दिखेगा ना तो दूर तक का बड़ा दिख जाएगा, नहीं दिखने में तो पास वाला भी नहीं दिखता ढंग से। ये तो है कि सस्टेन कितना कर पाते हो, ये एक अलग इशू है। ज्यादा देर तक ताकत, जैसे एक आदमी कोई भी चीज पत्थर उठा के 1 मील भाग सकता है, ये 200 मीटर पे थक गए, वो तो वो बात है। लेकिन मैं दूसरी बात कर रहा था कि आपकी सीधा सीधा देखने की रोशनी करीब करीब 50% है, लेकिन जो देखने का चौड़ाई है, दायरा है, वो 50% नहीं है, वो उससे कम है। और उसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं ड्राइविंग में। उसकी वजह से जहां से कोई आ रहा होगा आपको पता नहीं चलेगा, आप सोचोगे। वही सर, वो मेरे पढ़ने में भी दिक्कत आती है। जैसे ऐसा लगता है कि कुछ अक्षर दिखते हैं, फिर मिलाना पड़ता है लाइन को। मतलब ऐसा लगता है आंख को खिसकानी पड़ रही है, मतलब आगे दिखते ही नहीं है। जैसा भी कुछ भी पढ़ेंगे, कोई भी लाइन पढ़ेंगे तो वो 1-2 शब्द दिख जाते हैं, भाई आगे दिखते ही नहीं है बिल्कुल। लगातार एकदम पढ़ ही नहीं पाता हूँ मैं। और इस चक्कर में कभी कभी अगला अक्षर पढ़ने में लाइन नीचे हो जाती है। आप समझते हैं ना, अगली लाइन का पढ़ा जाता है। हाँ, ऊपर नीचे, और धूप में भी एकदम आंखें चौंधी आने लग जाती है। फादर भी नहीं। अभी आप क्या करते हैं दिन भर? अभी सर मैं टीचर हूँ। टीचर हैं, पढ़ा लेते हैं? पढ़ा लेता हूँ, हाँ। एफर्ट ज्यादा लगता होगा, लेकिन हाँ, बस वही दिक्कत वही तो आ रही, पढ़ाने में एकदम तकलीफ आती है। थोड़ा सा पहले तो सर में क्या था कि भाई दिक्कत थी कि अंधेरे में नहीं पढ़ पाता था। भाई रोशनी में तो मैं पहले, भाई रोशनी में मेरी टेबल लगा दो, मैं पढ़ लेता था, पढ़ा देता था अच्छा। और भाई रोशनी में भी प्रॉब्लम आ रही, मैं जान के कोई अक्षर पे फोकस नहीं कर पाता हूँ एकदम, ऐसी दिक्कत आ रही। लाओ जी, शुरू करें प्रोसेस। जो कुछ भी संभव होगा अच्छे से अच्छा समय लगा के, ज्ञान लगा के, टेक्नोलॉजी लगा के कोशिश करेंगे। बंद करके खोलें। बंद करके खोलें। डायरेक्ट। दूर की तरफ देखिए। अब लाइट में देखें, लाइट में कोशिश कीजिए। जी, दिलासा देने के लिए आप ये सोच सकते हैं कि आज जो 3 मरीज हमारे यहाँ आए हैं आरपी के, उनमें सबसे बेहतर कंडीशन आपकी है। जी, जितना भी दिलासा दिला सके ये बात। मतलब आरपी के पेशेंट ऐसे भी हैं जो आप ही की उम्र के हैं, लेकिन ज्यादा खो चुके हैं। ठीक, पहले वाले दोनों मरीज इससे ज्यादा थे। उनमें फैमिली में किसी को भी नहीं है ये। अब ये मुझे, जबकि मेरी 2 सिस्टर भी है छोटी, वही हूँ, पर है मेरी प्रॉब्लम है जाने की। वो देखो, माता पिता कभी कभी कैरियर होते हैं, ठीक है, तो ये एक तरह का इनहेरिटेंस होता है कि कैसे जाए। माँ से एक कण आया, बाप से एक आया, तो आप में 2 हो गए। 2 में बीमारी होती है और 1 में कैरियर। तो 1 में सिम्टम्स नहीं आते हैं, इसको तौफीक देना स्पैन, ठीक है। और एक दूसरी इनहेरिटेंस होती है, वो होती है एक्स लिंक्ड। अच्छा, वो बेचारे मर्दों में ही पास ऑन होती है ज्यादा,
मर्दों में एक ही एक्स होता है, एक वाई होता है क्रोमोसोम। तो ये होता है चक्कर। तो इसलिए ऊपर कोई नहीं दिखेगा पेशेंट, फिर भी तुम पेशेंट हो, और हुए भी अपने पेरेंट्स की वजह से हो। उनको बीमारी नहीं थी, वो कैरियर थे। अगर उन्होंने शादी से पहले, अब ये तो बड़ी भारी बात होगी, आज भी कोई नहीं कराता, आपकी मदर और आपके फादर का जेनेटिक टेस्ट हो गया होता और डॉक्टर को दिखा दिया गया होता, तो डॉक्टर उन्हें मना करता शादी करने के लिए। आपकी शादी हो गई, जिससे भी शादी करने का प्लान बने उनका जेनेटिक टेस्ट करा लेना, ताकि आपकी अगली वाली जनरेशन में रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा जाने के चांस 25% हो, आपकी वजह से 50 या 75 या 100% ना हो जाए उनकी वजह से। ये इंपॉर्टेंट चीज है। जेनेटिक टेस्ट होना चाहिए शादी से पहले, और जिससे करनी है शादी उनमें एक भी कर्ण नहीं होना चाहिए। एक कर्ण आपका, एक उनका मिल गया तो आप तो पेशेंट हो ही हो, पता ही है। हाँ। आपके माँ बाप को तो नहीं पता था कि आरपी के एक एक कर्ण है, आप में तो दोनों हैं। एक तो आप दोगे अगली संतान को, दूसरे पार्टनर से मिलेगा कि नहीं मिलेगा, है ना। मैं आपको कहता हूं, ठीक, दुनिया में स्टेम सेल थेरेपी अगले 1, 2, 3 साल में आने वाली है अप्रूवल के साथ। ये वही उसी चीज की बात कर रहा हूं मैं, जो उनका लगवा लो, ठीक। अभी उस इंजेक्शन को FDA अप्रूवल USA में नहीं मिला है, ठीक, एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, ठीक। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो मैं तुमसे कहूंगा कि एक इंजेक्शन नहीं है, स्टेम सेल थेरेपी है, जिसपे ये अनुसंधान हो चुका है, उसके ये फायदे और ये नुकसान हैं। कराना चाहो तो करा लो। तो सर वो जैसे कितने कितने महीने में होगी, जैसे मतलब महीने में कि 6 महीने में, साल भर में? देखो अभी जो है, जो लोग कर रहे हैं इंडिया में, FDA अप्रूवल तो चाहिए, अमेरिका में यहाँ पे आप अगर कंसेंट फॉर्म पे साइन करें कि हाँ मुझे पता है ये एक्सपेरिमेंटल है, ये अभी FDA अप्रूव नहीं है USA की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से, साइन कर दो फॉर्म पे, ठीक, लगवा लो। कोई बहुत बड़ा प्रोसीजर भी नहीं है, कोई बहुत इंजेक्शन नहीं होता है, ठीक। एक इंजेक्शन लगेगा, महीने बाद फिर और लगेगा, अच्छा, उसके बाद फिर 3 महीने बाद लगवाना है, 6 महीने बाद, साल बाद, क्योंकि अभी तो एक्सपेरिमेंटल है, अभी इसकी प्रोटोकॉल तो फिक्स हुई नहीं है। वो तो जिस दिन FDA अप्रूव हो जाएगा तो किताबों में छपेगा, अभी तो एक्सपेरिमेंट है। पता है हमें कि वो एक कारगर है, आम मरीज में 25% तक इंप्रूवमेंट कर देती है, अगर हम आपकी स्टेज की बात करें। ये अब सर लगभग इतना हो जाए अपने के, यार चलो नाइट तो ठीक है, दिन दिन में तो अपना अच्छा दिख सके ना सर, तो अपना काम कर लें तो कैसे हो जाए? वही इलाज से। हाँ होंगे भैया, बस सर ये हो जाए कि दिन दिन में बढ़िया देख लूं मैं कम से कम। बस सर ये हो जाए कि जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा हो जाए। लगेगा ना प्रिज्म ग्लासेस? बिल्कुल लगेगा। तो उससे मतलब चौड़ाई बढ़ेगी, देखने चौड़ाई बढ़ेगी। 40 डिग्री की कमी है मेरे, वही सर वो शुरू में, उसमें से 4 बढ़ेगी, 4, क्योंकि 2-2 प्रिज्म देंगे, 3-3 दे देंगे, 6 बढ़ जाएगी, ठीक है। जब तुम्हारी 20 बढ़ जाए 40 में से, तब तुम्हें पता चल जाएगा। उसको स्टेजेस में कर सकते हैं, इकट्ठा नहीं कर सकते। बस वही मेरा, ठीक है। चल अब गले मिल ले।